happens when two students switch their study schedule for a day. And I am Akshita from the Akshita Hi, I'm Kassis from Better Vibe. person. So I will study at night. I am a night person, so I will be doing morning study. Let's see, we can actually do it. Changing study time is not easy. This video is going to be very motivated and interesting, so make sure you watch till the end. And now, without wasting any more time, let's start. हाय एवरीवन। तो आपको इंट्रोडक्शन देख के पता चल ही गया होगा कि ये मैं कोलैबोरेट कर रही हूँ बेटर वाइब्स के साथ, कशिश के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ। तो हम लोग अपना स्विचिंग कर रहे हैं टाइम को। तो मुझे पसंद है सुबह उठ के पढ़ना एंड उन्हें पसंद है रात में पढ़ना। तो हम लोग अपने टाइम को स्विच करने वाले हैं। तो मैं पढ़ने वाली हूँ रात में। तो मैंने अपना पढ़ाई करना स्टार्ट किया 7 PM से। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आज टू डू लिस्ट बनाते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा वर्क रहेगा तो मतलब मुझे टेंशन रहेगा कि नहीं मुझे इतना सारा वर्क करना है, तो मैं थोड़ी देर रात तक पढ़ पाऊंगी। ऐसे मैं रात तक पढ़ नहीं पाती हूँ बिकॉज मुझे डर लगता है थोड़ा सा कि नहीं मुझे रात में पढ़ना नहीं चाहिए। मतलब मुझे रात में लिटरली मैं रात में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करती हूँ। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि रात में देर तक नहीं पढ़ो, सुबह उठ के जल्दी पढ़ो। तो मतलब ऐसा होता है कि मैं अभी तक सबसे ज़्यादा आखिरी पढ़ाई करती हूँ तो मैं रात के 10 बजे तक। 10 बजे से ज़्यादा मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है नहीं अब सोना चाहिए, सुबह उठ के जो होगा सो देखा जाएगा। ये चैलेंज मेरे लिए थोड़ा सा तो हार्ड होने वाला है बिकॉज मैं रात में पढ़ाई नहीं करती हूँ लेट तक। तो बट आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं कितना रात तक लास्ट पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मैंने अपने स्टडी को करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने बनाया टू डू लिस्ट, बिकॉज मैं टू डू लिस्ट के बिना पढ़ाई करना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे पास टू डू लिस्ट रहता है तो मेरे माइंड में थोड़ा सा टेंशन टाइप का रहता है कि नहीं मुझे इतना सारा वर्क कंप्लीट करना ही है। तो आपने मेरा टू डू लिस्ट भी देखा और टू डू लिस्ट पे जितने सारे वर्क है वो भी आप लोगों ने देखा। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैलेंज एंड स्टडी। तो मतलब हम देखते हैं कि हम इस चैलेंज को क्या कंप्लीट कर पाते हैं। वैसे ये मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन है या फिर जो भी बोल सकते हैं वो होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मतलब मैंने किसी के साथ भी कोलैबोरेट नहीं किया एंड मुझे सच में नहीं पता था कि ये कोलैबोरेट मेरे लिए इतना ज़्यादा अमेजिंग होगा और इतना ज़्यादा अच्छा होगा। और सच में मुझे ये कोलैबोरेट करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर मैंने सबसे पहले पढ़ाई करना स्टार्ट किया एंड सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ना बाई प्रशांत भैया, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाते हैं। और जितना भी साइंस का चैप्टर होता है मैं सारा चैप्टर इन्हीं से पढ़ती हूँ। आई डिसाइडेड कि जैसे मैंने ये चैलेंज लिया है वैसे मुझे ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट कर लेना है। एंड ये लेक्चर था कुछ 1 hour 26 minute के आसपास का। और सच में मैंने पूरा लेक्चर एक बार में देख के कंप्लीट किया। मतलब एक जगह बैठे शांति से एक बार में देख लिया। लिटरली ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा अमेजिंग है बिकॉज मैं एक बार में पूरा एक लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। हमेशा मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ इस चीज़ों में उस चीज़ों में। बट मैंने आज डिसाइड किया कि नहीं मुझे पूरा एक बार में कंप्लीट कर लेना। और जैसा मैंने सोचा था सेम वैसे ही हुआ। मतलब पूरा एक बार में मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया और सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये चैलेंज लेने से मेरा एक चैप्टर मतलब कंप्लीट हो गया लिटरली। इस चैलेंज को करने से मुझे भी बहुत सारा प्रॉफिट हुआ कि मुझे मतलब आराम से शांति से मैं पढ़ाई कर पाई। नहीं तो मतलब मुझे ऐसा रहता ना कि नहीं कोई तो टेंशन है ही नहीं, धीरे धीरे कैसे भी करके पढ़ाई करो। बट नहीं, आज मैंने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो मेरे टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मुझे मैथ्स का हीरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन करना था। मीन्स मुझे एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन थे वो सब करने थे। तो एनसीईआरटी में सिर्फ 6 क्वेश्चन थे। तो मैंने सबसे पहले उन 6 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। एंड मैंने मैथ्स को इसलिए चुना था बिकॉज मैथ्स करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और धीरे धीरे मैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ कि मतलब समझ के। एंड बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। एंड मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ कि अब मैथ्स की तरफ अपना इंटरेस्ट लाऊँ बिकॉज मेरा मैथ्स में सबसे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है। तो उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा बाहर ब्रेक लेने के लिए बिकॉज मुझे भी तो भाई कुछ देर के लिए ब्रेक लेना होगा। फिर मैंने कुछ देर के लिए ब्रेक लिया एंड थोड़ा सा बाहर घूमा, फिर थोड़ी देर इधर उधर टाइम पास किया एंड फिर मैंने खाना खाया। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड आज था सैटरडे इसलिए मेरे घर पे बना था खिचड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड फिर कल संडे होने वाला था। मैं कितनी भी देर रात तक पढूँ मुझे कोई टेंशन नहीं थी बिकॉज कल तो संडे है। तो मतलब कितना भी लेट सो के उठे तो घर वालों को टेंशन नहीं है, ना मुझे टेंशन है। बिकॉज कल तो स्कूल नहीं जाना है कि जल्दी जल्दी उठो फिर तैयार होकर फिर स्कूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। देन उसके बाद मेरा टू डू लिस्ट का सबसे लास्ट वाला वर्क था साउंड चैप्टर रीडिंग करना। तो मैंने उसे रीडिंग करना स्टार्ट किया एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे पूरा चैप्टर रीडिंग करना है। एक बार जब बैठ गई हूँ तो पूरा रीडिंग करके ही उठूंगी। तो मेरा जैसा डिसीजन था सेम वैसे ही हुआ। मतलब जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो फिर मैंने मतलब पूरा सोच के बैठी थी कि नहीं अब बैठ गई हूँ तो उठना नहीं है जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर लूँ। तो मैंने ऐसा ही किया। जब तक मैंने पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से रीडिंग नहीं कर लिया तब तक मैं उठी नहीं। एंड फिर अपना सारा टू डू लिस्ट का वर्क करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेते हैं बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी तक मेरा सारा टू डू लिस्ट का वर्क जितना भी था मतलब सब कुछ खत्म हो चुका था। सिर्फ मेरे टू डू लिस्ट में यही 3 वर्क थे तो जो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। एंड इसे करने में मतलब लगभग मतलब हाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। मैंने डिसाइड किया कि नहीं वाला चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अ हाउस इज़ नॉट होम, जो कि था
मोमेंट्स के बुक का चैप्टर एंड मुझे कल इसका करना था क्वेश्चन आंसर। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एंड अभी बहुत ज़्यादा ही टाइम था। तो फिर मैंने इसे समझने के बाद डिसाइड किया कि नहीं, अब बहुत काफ़ी है, बस इतना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। एंड फिर मैंने टाइम देखा तो मतलब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट कम थे। तो इसी के साथ होता है हमारा चैलेंज ख़त्म एंड बहुत ज़्यादा ही मुझे मज़ा आया ये चैलेंज करने में। तो होप करती हूँ कि आपको भी ये वाली मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। तो फिर मेरी पढ़ाई हो गई थी कंप्लीट। मतलब भाई मैंने ये कंप्लीट किया चैलेंज 12 बजे तक। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड मुझे ये कोलैब करके बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, लिटरली बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। मतलब मैंने इतना देर तक पढ़ाई भी की एंड जैसा मेरा जितने भी सारे टू डू लिस्ट में जितने भी सारे वर्क थे उन्हें भी मैंने कंप्लीट किया। मतलब बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज। एंड बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगा ये कोलैब करके। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया।